नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र की खास पेशकश शुभ दशहरा और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। कोई मंत्र नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई दान नहीं, राम नाम के जाप से ही आप हो जाएंगे विजयी भव। जी हाँ, आज दशहरा है और दशहरे के बारे में तो हम हमेशा ही बात करते हैं, लेकिन अंधकार को मिटाने वाले, बुराई को हराकर जीत का परचम लहराने वाले श्री राम के नाम के चमत्कार के बारे में आज दशहरे पर हम चर्चा करेंगे। और आज रावण दहन तो होगा ही, लेकिन राम को मन में कैसे बसाएं, अपने अंदर के अंधकार को कैसे मिटाएं, अपनी बुराइयों का नाश राम राम के जप से कैसे करें, ये तमाम जानकारी देंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए कालचक्र स्पेशल के साथ। आज दशहरा है तो भगवान श्री राम के नाम के चमत्कार के बारे में बात करते हैं। राम से बड़ा राम का नाम क्यों है? इन दो शब्दों में ऐसा क्या है जो जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक साथ रहता है और हर कष्ट, हर दुख, हर चिंता से तार देता है? ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, राम नाम की महिमा अगर भगवान शिव नहीं कह पाते हैं, अगर शारदा नहीं कह पाती हैं, सरस्वती नहीं कह पाती हैं, अगर शेष नहीं कह पाते हैं, तो फिर एक सामान्य मनुष्य हम राम नाम की महिमा क्या बता पाएंगे। राम नाम का जप सहस्र और लाख गुना नाम के बराबर होता है। रमन्ते योगिनः अस्मिन् सा रामम उच्यते। जहाँ जिस नाम में योगी रमण करते हैं उसी को राम नाम कहते हैं। राम नाम मणि दीप धरि जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत उजियार। राम नाम को मणि कहा गया है और इसको जिह्वा के अग्रभाग पर रखने की बात कही गई है, जिससे भीतर और बाहर दोनों जगह उजाला हो जाएगा। योगी जन ध्यान से जिस शून्य में रमते हैं उसे कहते हैं राम। राम शब्द की व्युत्पत्ति जो है, ऋतु रसाणाम मूर्धा उपू पद्मान्या नाम ओष्ठौ। रा जब आप कहते हैं तो मूर्धा से स्वर आता है, म जब आप कहते हैं तो कपाट बंद होता है दोनों होठों का। आप केवल प, फ, ब, भ, म इन 5 अक्षरों को छोड़ करके किसी अक्षर को बोल करके अपने दोनों ओठ सटा दीजिए तो मैं आपको मान जाऊं। केवल यही 5 अक्षर हैं, जब आप बोलेंगे तो आपके ओठ में ओठ सटेंगे, प, फ, ब, भ, म, और किसी अक्षर में नहीं। और कोई अक्षर ऐसा नहीं है जो मूर्धा से स्वर लाता हो। जैसे ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो रकार जो है ये मूर्धा से शक्ति लाता है और मकार जो है कपाट बंद कर देता है, अर्थात सारा धर्म, सारी सतोवृत्ति, सारी सात्विकता हमारे अंदर समाहित हो जाती है। भगवान का नाम पारसमणि के समान है। राम नाम का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो र से रसातल, आ से आकाश, म से मृत्युलोक, जो पाताल, आकाश और धरती का स्वामी है वही राम है। राम रहस्योपनिषद के अनुसार भगवान श्री राम को सभी पुराणों, शास्त्रों, चारों विद्याओं और अध्यात्म दर्शन का मूल तत्व माना जाता है। इस नाम की महिमा इतनी महान है कि वाल्मीकि जी राम का नाम मरा मरा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा मरा कहते हुए वो ब्रह्मर्षि हो गए, आदि कवि हो गए, पवित्र हो गए, अमर हो गए। और कबीर दास जी सीढ़ियों पर लेटे थे दीक्षा के लिए और रामानंदाचार्य जी का केवल चरण उनके ऊपर पड़ा और उन्होंने अपना पैर तुरंत पीछे किया राम राम कहते हुए। यही कबीर ने गुरु मंत्र अपने लिए मान लिया। कबीर जी कहते हैं कि राम नाम एक ऐसी चीज है जिसे पाने के बाद कुछ पाना बाकी रह ही नहीं जाता है।
एक बार कबीरदास जी के एक शिष्य ने जाके कहा कि प्रभु, आपसे हम लोगों का इतना लगाव हो गया है, इतना आपने अपने सोच से हम लोगों का जीवन बदल दिया है कि अब तो 1 मिनट आपके बिना रहना मुश्किल है। अगर आप मर गए तो क्या होगा? तो कबीरदास जी ने कहा कि अरे, राम मरें तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। जैसे राम अजर अमर हैं, वैसे मैं भी अविनाशी का बच्चा हूं, मेरे अंदर उसी राम का तत्व है। वो कहाँ मरता है? ये तो मरता है शरीर है, शरीर बदल जाता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। नयनम छिद्रन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न शोष्यति वारुतः। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा सूखने वाली नहीं है, जलने वाली नहीं है, हवा में उड़ने वाली नहीं है, बल्कि ये अजर अमर अविनाशी है। इसी बात को उत्तरकांड में कहते हैं, ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सहज सुख राशि जीव है, ये जो जीवात्मा है, ये परमात्मा का अंश है, जो चेतन है, जिसे जानने के बाद कुछ और जानना बाकी नहीं रह जाता है। जाने जब जग जाई हेराई जात गए जथा स्वपन भ्रम जाई। जैसे सोते हुए व्यक्ति को जगा दो तो सपने में उसके जो दुख मिलते रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसी तरह से जो व्यक्ति राम नाम की महिमा को जानने का प्रयास करता है और राम नाम की महिमा में सराबोर होना चाहता है, उसके लिए फिर कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है। ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। ऐसा दिव्य भगवान का नाम है। राम का नाम दीन दुखियों का दुख मिटाता है, रोगियों को रोग मिटा सकता है, पापियों का पाप हर सकता है, भक्तों से भक्त बना सकता है, मुर्दे में प्राण का संचार कर सकता है। भगवान असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अग्नि पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में राम नाम की महिमा बताई गई है। यही बात देवहूति जी कहती हैं 3 स्कंद के 29वें अध्याय में, यज् जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर तुम्हारा नाम हो, माने प्रभु का नाम हो। कपिल भगवान से कहते हैं यज् जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम। तो आज के समय को ध्यान में रखते हुए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान राम के नाम की महिमा का वर्णन किया है। कल युग सब नहीं आन जुग, जौ नर कर विश्वास, गाय राम गुणगन विमल भव तर भी नहीं प्रयास। इस दोहे में तुलसीदास जी ने कलयुग में भगवान राम के नाम को अमृत माना है। भगवान राम का नाम लेने से व्यक्ति इस संसार सागर से आसानी से पार हो सकता है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जा सुजान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। राम नाम जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। तो राम नाम की महिमा जगत में सूर्य पोषण करता है, चंद्रमा अमृत वर्षा करता है, और राम नाम विमल है। जैसे सूर्य और चंद्रमा को राहु केतु ग्रहण लगा देते हैं, लेकिन राम नाम पर कभी ग्रहण नहीं लगता है। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, लेकिन राम नाम तो सदैव बढ़ता ही रहता है। यह सदा शुद्ध है, अतः यह निर्मल चंद्रमा और तेजस्वी सूर्य के समान है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, राम नाम के जप से आपके जीवन के कौन से दिक्कतें दूर हो सकती है? क्या राम के नाम के जप से ही जीवन में सचमुच चमत्कार हो जाता है? ये जानते हैं पंडित जी, क्योंकि आज कालचक्र मुझे लगता है आप सबके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पंडित जी दशहरे के मौके पर आपको राम के नाम का महत्व बताते हैं, क्योंकि ये सब हम जानते हैं कि राम के नाम का कितना महत्व है। लेकिन आज पंडित जी आपको ये समझा रहे हैं कि राम बस नाम लेना ही आपके जीवन को बदल देता है। पंडित जी बताएं। देखिए, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज का जो पर्व है, ये सनातन धर्म का दूसरा पर्व है।
पहला पर्व रक्षाबंधन, दूसरा पर्व विजयदशमी अर्थात दशहरा, तीसरा पर्व दिवाली, चौथा पर्व होली। तो ये दूसरे नंबर का पर्व है। राम का नाम लेते ही मन मस्तिष्क में एक बात आ जाती है, वो ये कि राम नाम अन्याय पर न्याय के जीत का पर्याय है। अन्याय पर न्याय के जीत का पर्याय है। राम का नाम जपने से मृत्यु का भय अपने आप दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति राम नाम के भजन में निमग्न हो जाता है उसके अंदर दैवीय गुण प्रकट होने लगते हैं। इसी बात को गीता के 16वें अध्याय में पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधो शांतिपय सुनमेव च दया भूते स्वलोलुप्तम हिर्मार्दव चरापलम तेज क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमानिता भवेद संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। अगर आपके मन से मृत्यु का भय दूर हो जाए, अगर आपके मन से मृत्यु का भय दूर हो जाए, अगर आपके मन से कुछ खोने का भय समाप्त हो जाए, सिर्फ आपके मन में दो डर रह जाए, एक तो भगवान का डर और एक अपने गुरु का डर। भगवान का डर माने राम का डर कि हम कोई ऐसा काम न करें जो प्रभु श्री राम के दृष्टि में उचित न हो, और कोई ऐसा काम न करें जिससे हमारे गुरु की नाम की महिमा खराब हो। तो इसको कहते हैं अभयम। ऐसा व्यक्ति अभय है। और जो हर समय मरने के लिए डरता है, जो हर समय इस बात से डरता है कि मेरी ये चीज़ खो जाएगी, मेरा ये पद चला जाएगा, मेरी ये प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, तो वो जीते जी भी मरे हुए के ही समान है, क्योंकि वो सुख में भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। तो इसलिए जो दैवी संपदा के 26 गुण श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए हैं, वही बात यहाँ रामचरितमानस में भी गोसाई जी कहते हैं। जब राम नाम के जप से मृत्यु का भय दूर होता है, राम नाम जपने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है, राम नाम जपने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है, राम नाम जपने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, राम नाम जपने से व्यक्ति को बीमारी से छुटकारा मिलता है, राम नाम जपने से व्यक्ति निडर बनता है, राम नाम जपने से व्यक्ति भय और डर से मुक्त हो जाता है, राम नाम जपने से धन धान्य की प्राप्ति होती है, और राम नाम जपने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है, राम नाम जपने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, राम नाम जपने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, राम नाम जपने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है, राम का नाम भगवान शिव को परम प्रिय है, राम का नाम जपने से शरीर में स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। राम के नाम के जप का इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली महत्व है कि इसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इसका निरंतर जप करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है। जो लोग बुरी संगत में हैं और उससे निकलना चाहते हैं तो राम नाम का निरंतर जप करें। फिर एक बार कहूँगा, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरऊ जौ चाहत उजियार। कलयुग में तो राम नाम ही एक आधार है। सतयुग में तपस्या करके, त्रेता में यज्ञ करके, द्वापर में पूजा आराधना दान पुण्य करके जो मुक्ति मिलती है, जो फल मिलता है, वही कलयुग में राम नाम से मिलता है। देखिए, आज पंडित जी राम नाम के जप के बारे में बता रहे हैं। पंडित जी, आज आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हमारे दर्शकों को, और ये बिल्कुल सच है, राम से बड़ा कुछ सत्य नहीं है। तो जरा और भी हमारे दर्शकों को आप बताएं राम नाम जप से जुड़ी कुछ अहम बातें। देखो, श्री राम रक्षा स्तोत्र में अंत में लिखा हुआ है, ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे
सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, ये जो उच्चारण करता है उसको सहस्र नाम के बराबर, राम नाम के 1000 नाम करने का फल मिलता है। प्रभु श्री राम के राम रामेति रामेति मंत्र से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव भोजन के लिए माता पार्वती को बुला रहे थे, लेकिन माता ने कहा कि अभी वह विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर रही हैं, इसलिए उन्हें देरी हो जाएगी। इस बात पर महादेव ने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, राम रामेति रामेति का जप करो। इस मंत्र का जप करने से विष्णु सहस्र नामावली के जप के बराबर आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। कहते हैं प्रभु श्री राम के इस मंत्र का जप करने से मन प्रसन्न हो जाता है और भीतर एक शांति अनुभव होती है। साथ ही सभी बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। जानते हैं, जब राम नाम अंदर जाता है तो शरीर के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये जो 6 विकार इस शरीर को किडनैप करके, अपहरण करके, इस जीव को अपहृत करके बैठे हुए हैं, वो सब के सब कहाँ भाग जाते हैं पता नहीं चलता। राम नाम इतना सामर्थ्यशाली है कि जो व्यक्ति चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर समय राम नाम का चिंतन करता है, उसके शरीर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर जैसी बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। राम नाम के भक्ति का एक बीजारोपण अपने अंदर करिए और विचारों का एक थाला उस भक्ति के वृक्ष के चारों तरफ लगाइए, ताकि माया रूपी बकरी आकर उसको चर न पाए। नहीं तो माया रूपी बकरी जो है वो आकर के उस छोटे से पौधे को खा लेगी और थोड़े दिनों तक विचारों का बाड़ लगा करके आप उस भक्ति के पौधे को पनपने दीजिए। जिस दिन वो पनप कर बड़ा हो जाएगा, आप विश्वास करिए, ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर जैसे बड़े बड़े हाथी जैसे दोष अगर उस पेड़ में बांध दिए जाएंगे तो भी ये निरुपाय हो जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन उस पेड़ को, भक्ति के वृक्ष को एक बार पुष्पित, पल्लवित होने दीजिए, क्योंकि जब ये छोटा है ना तो उस समय माया की बकरी इसको चर लेती है। इसको बचाना पड़ता है, विचारों का एक थाला लगाना पड़ता है। उसके लिए सत्संग आवश्यक है, उसके लिए श्री गुरु चरण की सेवा आवश्यक है, उसके लिए किसी सामर्थ्यवान गुरु का आशीर्वाद आवश्यक है, तब वो भक्ति का वृक्ष पनपता है। और सत्संग तब तक नहीं मिलता जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती, और जब सत्संग मिल जाता है तो जीवन के सारे अंधकार समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति सकारात्मक जीवन की तरफ बढ़ जाता है। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलन चाहि सकल मिली जो लव सुख सत्संग। अगर आप सत्संग के फल को जानना चाहें तो एक तराजू पर पूरे दुनिया का सुख रख दिया जाए और दूसरे तराजू पर एक पल के सत्संग का फल रख दिया जाए, तब भी सत्संग का फल ज़्यादा वजनी होगा। ये शास्त्र का कथन है। आपके जीवन में नाम जप करने से सकारात्मकता आती है। यह मंत्र घर परिवार में सुख समृद्धि भी लाता है। आज देखिए, अन्याय पर न्याय का दिन है। रावण का शाब्दिक अर्थ है जो पूरे संसार को रुला दे, वही रावण है। जो पूरे संसार को रोने पर विवश कर दे, वही रावण है। रावण जैसे आतताई का आज अंत हुआ था। प्रभु श्री राम ने धर्म की स्थापना की थी और इसी धर्म की स्थापना के लिए
शायद प्रभु श्री राम ने शरीर भी धारण किया था। तो आज अन्याय पर न्याय की जीत का पर्व है और आज का पर्व हर सनातनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो सनातनी लोग भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं और यथासंभव जरूरतमंदों में कुछ दान करते हैं और अपने घरों में यदि शस्त्र है तो शस्त्र की पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी से आप जानते हैं कि राम के नाम का जप करने का क्या तरीका है, क्या समय है, क्या विधि और क्या नियम है, ये जानते हैं। पंडित जी बताएं हमारे दर्शक। अब तरीका क्या बताऊं, विधि क्या बताऊं। पहले कह चुका हूं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब उल्टा नाम जपने से, मरा मरा कहने से कोई ब्रह्मर्षि हो सकता है, तो फिर इसमें नियम की क्या बात है। नियम की कुछ बात ही नहीं है। जैसे खांड की रोटी, रोटी पर पूरा खांड लगा हो तो उसको चाहे जिधर से काटो मीठा ही आएगा। उसी तरह से राम नाम इतना पवित्र, इतना शक्तिशाली नाम है कि इसको जैसे तैसे भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। भाव से, कुभाव से, अनायास या आलस्य में, चाहे जैसे इस नाम का उच्चारण अगर आपके मुंह से हुआ तो आप पक्का मान लीजिएगा कि निसंदेह आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम का नाम किसी भी मंदिर में जाकर या अपने घर में आसन बिछाकर सुबह या शाम किसी भी समय किया जा सकता है। 43 दिनों तक लगातार सुबह शाम राम नाम का जप करने से लाभ मिलता है। जिस व्यक्ति ने राम नाम के जप का संकल्प लिया है, उसे उतने दिनों तक किसी भी बुरी लत, बुरी संगत, खान पान का पूरा ध्यान रखना चाहिए और जीवन में अशुभ कर्मों से दूर रहना चाहिए। जप के समय भोजन कम करना चाहिए। आलस्य, प्रमाद और इंद्रियों की चंचलता कम होनी चाहिए। राम नाम का जप करते समय रजोगुणी और तमोगुणी लोगों को अन्न नहीं खाना चाहिए। मन में कोई चिंता है तो उसको भूलकर राम नाम का जप करें। परमात्मा ने अपनी पूरी शक्ति राम नाम में रख दी है। नाम जप के लिए कोई स्थान, पात्र, विधि की जरूरत नहीं है। जीभ से राम राम शुरू कर दो, मन की परवाह मत करो। ऐसा मत सोचो कि मन नहीं लग रहा है तो जप निरर्थक चल रहा है, ऐसा नहीं है। आप जप कर रहे हैं तो जप का पूरा पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि साफ साफ गोसाई जी ने लिखा है, गोस्वामी जी ने, कि भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। नाम जप करने से चारों दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि कलयुग में राम नाम के जप और राम भक्त हनुमान जी की उपासना पर ही क्यों ज्यादा जोर दिया जाता है, ये समझते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। सुमेरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। हे भैया, कलयुग में न तो कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है, केवल राम नाम ही एकमात्र आधार है। जिस प्रकार कपटी कालनेमी को मारने में श्री हनुमान जी समर्थ हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य कलयुग में कालनेमी रूपी कपट को राम नाम से मारकर कपट रहित हो सकते हैं। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। राम नाम वह महामंत्र है जिसे भगवान शिव निरंतर जपते हैं।
अस कही जपन लगे हरि नामा, चली सती जहाँ प्रभु सुख धामा। तो भैया जो कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए सबसे आसान ज्ञान है, वो है राम नाम की महिमा। श्री गणेश जी जानते हैं जो कि इस नाम के प्रभाव के कारण ही सर्वप्रथम देवताओं में पूजित हुए। और राम नाम की कहाँ तक आपसे प्रशंसा करें, आपको बताएं। उत्तर प्रदेश के एक नगर में दो भाई निवास करते थे। एक भाई नौकरी करता था और छोटा वाला भाई बहुत ज़्यादा शराब पीता था। बड़ा वाला भाई बड़ा धार्मिक और बड़ा भजनानंदी था। हर समय साधु संतों की सेवा में मन लगाता था, भगवान के नाम जप में मन लगाता था, साधु संतों की सेवा करता था। और छोटा भाई बहुत शराब पीता था। तो बड़ा भाई जब कहीं रास्ते में साधु संत मिल जाते थे तो उनको दंडवत प्रणाम करके अपने घर ले आते थे और उन्हें मतलब कि बढ़िया बढ़िया दिव्य प्रसाद पवाते थे और उनकी सेवा करते थे। लेकिन जब छोटा भाई आ जाता था तो वो सारे साधु संतों को गालियाँ देने लगता था कि ये लोग हराम का खाने वाले आ गए हैं, ये लोग मतलब कि मुंह उठाए हर समय खाने के लिए आते रहते हैं। इससे साधु संतों को काफ़ी अपमान महसूस होता था। एक बार अयोध्या के एक संत अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। बड़े भाई ने साष्टांग प्रणाम किया, कहा प्रभु आज मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए। संत लोग सरल होते हैं, मान गए उसके यहाँ। उसने खूब विधि से उनके पैर धोए, उनकी सेवा की, उनके लिए उत्तम दिव्य भोजन की व्यवस्था की। भोजन जब वो लोग कर चुके, इतने में छोटा भाई आ गया और वो लगा गालियाँ देने, ये हरामजादे, ये मोटे मोटे हाथी, ये सब खा करके ऐसे ही घूम रहे हैं, जब देखो तब मुंह उठाए चले आते हैं। तो महंत जी ने कहा क्यों भाई, तुम तो इतने मतलब कि संतों की सेवा करते हो और ये तुम्हारा भाई क्या कह रहा है। कहन महाराज इसीलिए तो आपको ले आया हूँ कि इसका भी कुछ अगर हो सके तो उपाय कर दीजिए, इसी से परेशान हूँ। कहना चिंता मत करो, आज उपाय कर दूंगा। वो गया ऊपर के कमरे में अपना ताला बंद सिटकिनी लगाकर अंदर सो गया। 10 मिनट 15 मिनट बीता तो जब संत जाने लगते हैं ना किसी के घर से तो घंटा घड़ियाल जरूर बजाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो घंटा घड़ियाल जब बजा संतों के जाने का तो उसे पता लग गया कि अब संत गए। फिर उसने सिटकिनी खोल दी और ज्यों ही खोली तो महंत जी उसी गेट पर खड़े थे और महंत जी शरीर से हट्टे कट्टे थे। वो उसके ऊपर चढ़ गए और उसका गर्दन दबा करके बोले बोल राम। बोला नहीं बोलूँगा। फिर जोर से गर्दन दबाया उन्होंने, बोल राम। तो बोला राम। फिर बोले फिर बोल राम। फिर नहीं बोल रहा था। फिर जोर से गर्दन दबाए तो बोला राम। फिर बोले बोल राम, नहीं बोल रहा था। फिर जोर से गर्दन दबाए तो बोला राम। कहें जी अब तेरा काम हो गया। अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। धर्मराज के यहाँ गया तो उसका हिसाब किताब देखा गया तो उसके हिसाब किताब में 100 ट्रक मतलब कि पाप था और केवल पूरे जिंदगी में 3 बार उसने राम नाम बोला था, वो भी साधु के गर्दन दबाने पर, और पूरा 100 ट्रक पाप था। धर्मराज बोले कि इसको क्या पहले राम नाम का फल दिया जाए, पहले पाप की सजा दी जाए। फंस गए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा शंकर जी राम नाम की महिमा जानते हैं, उन्हीं से पूछ लिया जाए। शंकर जी से पूछा गया। शंकर जी कह रहे भैया मैं क्या बताऊंगा, राम नाम की महिमा कौन बता सकता है, ब्रह्मा जी से पूछ लीजिए। ब्रह्मा जी से पूछे तो ब्रह्मा जी कहे मैं भी कुछ नहीं बता सकता हूँ, साकेत में चल के राम जी से ही पूछिए। तो साकेत माने अयोध्या, वहाँ राम जी के पास गए, धर्मराज गए, ब्रह्मा गए और वो जातक गया। पूछे क्या है, तो बोले कि इसने पूरे जीवन में 3 बार राम कहा है और इसके 100 ट्रक पाप हैं, इसको कौन सा कैसा दंड मिलना चाहिए। धर्मराज बोले 3 बार राम कहा है ना। कहें हाँ। कहें इसको हमारे बगल में भेज दो। बगल में बैठा के बोलो इसको मुक्त कर दो, और उसको मुक्त कर दिया। तो अगर 3 बार भी राम नाम निकल जाए, और ख़ास करके तब जब प्राण पखेरु निकलने वाले हों, उस समय अगर राम नाम किसी के कान में भी पड़ जाए, राम नाम का दूसरे लोग भी संकीर्तन करके अगर कान में वो शब्द चला जाए और मुंह से शब्द निकल आए राम नाम,
बहुत बड़ी बात होती है। उसको फिर इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल ही जाती है। इसलिए जो लोग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के परेशान हैं, जिनके बच्चे कहा नहीं मानते हैं, जिनके बच्चे गलत रास्ते पर हैं, जिनके बच्चे करियर में सफल नहीं हो रहा है, आप क्यों परेशान होते हो? दूसरे उपायों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? मैं दावे के साथ, विश्वास के साथ इस कलयुग में भी कह रहा हूँ, अगर आप नियम लेकर के 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम राम नाम का जप करिए और उस समय आप काष्ठवत मौन हो जाइए। मतलब चाहे कोई आपका बेल बजाए, चाहे कोई घंटी बजाए, चाहे कोई कुंडी खड़काए और चाहे कोई आग में जल जाए, आप उठिए मत 1 घंटे। बस राम नाम में अपने को तन्मय कर दीजिए और 1 घंटे राम नाम सुबह, 1 घंटे राम नाम शाम को आप करना शुरू कर दीजिए। 1 साल के बाद आप प्रभु श्री राम से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मेरे इस जप का फल मेरे इस संतान को मिल जाए और मेरे संतान का जीवन आपके मार्गदर्शन में हो जाए। आप चमत्कार देखिए, उसका अंतर जगत बदल जाएगा, उसका व्यवहार बदल जाएगा, उसकी रुचि बदल जाएगी, उसका सोच बदल जाएगा और आपका शोक निवृत्त हो जाएगा। ये करके देखिए। ये कलिकाल है। कलिकाल में ये राम नाम अमृत से भी बढ़कर के है, अमृत से भी बढ़कर है। अमृत तो जिसके मुंह में जाता है वो अमर होता है, लेकिन राम नाम तो जिसके कान में भी जाता है वो भी अमर होता है। तो इसलिए अमृत से भी अगर कोई ज्यादा बड़ा अमृत है तो वो है राम नाम। तो देखिए, आज पंडित जी भगवान राम की महिमा के बारे में बता रहे हैं और मुझे लगता है आज आप सबके लिए कालचक्र बेहद ही खास है, क्योंकि आज मुझे भी इनफैक्ट बहुत सारी जानकारी मिल रही है। क्योंकि हम सब ये तो जानते हैं कि राम का नाम लेना ही बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी महिमा इतनी ज़्यादा है, ये आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। पंडित जी से ये भी जानेंगे कि राम नाम जप से भी ज़्यादा असरदार है राम का नाम लिखना, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन पंडित जी, मैं चाहूँगी, आज आपने बहुत सारी कहानियाँ बताई राम नाम के महत्व का और भगवान प्रभु की इतनी बड़ी महिमा है। मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप भगवान प्रभु के और कुछ महिमा बताएं। देखिए, जपतः सर्व वेदांश सर्वमंत्रांश पार्वती तस्मात् कोटिगुणम पुण्यम राम नाम नैव लभ्यते। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, राम नाम सभी मंत्रों के ऊपर कोटि गुना असरदायक है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहते हैं वो राम नाम का आश्रय लें। हे पार्वती, समस्त वेद पुराण और संहिता तथा मंत्रों के करोड़ों बार पाठ करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उससे कोटि गुना पुण्य एक बार श्री राम नाम के संकीर्तन से, एक बार श्री राम नाम के चिंतन से फल प्राप्त होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। राम नाम कलिकाल में इतना प्रभावशाली है, इतना प्रभावशाली है। कोटि विप्रयघ लागहि जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। मतलब 1 करोड़ ब्रह्महत्या का भी दोष अगर किसी को लगा हो और वो भगवान के शरण में जाकर के शरणागत हो जाए और पुनः नहीं गलती करूंगा ऐसा मन में संकल्प ले ले, तो भगवान उसका भी त्याग नहीं करते हैं और राम नाम के प्रभाव से वो भी तर जाता है। आपने देखा होगा सीरियल में, जब लंका पर पुल बन रहा था तो सब लोग राम नाम लिख करके पत्थर तैरा रहे थे। सब लोग राम नाम पत्थरों पर लिख करके पत्थर तैरा रहे थे, नल और नील, और पुल बनता चला जा रहा था। तो भगवान श्री राम ने सोचा कि मैं क्यों खाली बैठा हूं, 2-4 पत्थर मैं भी पानी में डालूं, कुछ लोगों का काम हल्का हो जाएगा। तो प्रभु ने एक शिला उठाई और उसे समुद्र में डाला, वो डूब गया। तो प्रभु श्री राम ने सोचा कोई देख तो नहीं रहा है कि हमसे शिला डूब गई और सब लोग हमारे नाम से शिला चला रहे हैं। और हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या सोच रहे हैं?
कहें हनुमान यही सोच रहा हूँ कि मैंने एक शिला छोड़ी और डूब गया। कहें प्रभु आप जिसको छोड़ देंगे वो तैरेगा, जिसको आप छोड़ देंगे वो डूबेगा नहीं तो बचेगा। आपका छोड़ना ही बहुत बुरा है प्रभु, आप जिसको छोड़ देंगे वो कैसे तैर सकता है। तो हनुमान जी की जो भक्ति है वो बड़ी उच्च कोटि की, बड़ी उच्च पराकाष्ठा की हनुमान जी की भक्ति है। और प्रभु श्री राम जब साकेत जाने लगे, सरजू में खड़े होकर के चारों भाइयों के साथ, अयोध्या वासियों के साथ, तो हनुमान जी से कहे कि चलोगे। हनुमान जी ने कहा कि वहाँ राम कथा मिलेगी। कहें नहीं। कहें तब नहीं जाऊँगा, मुझे राम कथा चाहिए। मैं यहीं पृथ्वी पर निवास करूँगा और जहाँ राम कथा होगी वहाँ मैं हर जगह उपस्थित रहूँगा और राम कथा सुनूंगा। भागवत में कथा आती है, एक राजा पृथु हुए, उन्होंने हजारों हजार वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया। उनके पत्नी का नाम अर्ची था। बेन नाम के एक राजा के दोनों हाथों के मंथन से पृथु और अर्ची का प्रादुर्भाव हुआ था। वो वृंदावन जाकर के, वो बद्रिकाश्रम जाकर 1000 वर्ष तक तपस्या किए। जब श्री हरि विष्णु प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि बोलो, वरदान मांगो, क्या चाहते हो। कहन प्रभु मुझे 1000 कान दे दीजिए। कहन कान किस लिए। कहन आपकी कथाओं का श्रवण 1000 कानों से सुन सकूं, आपके नाम की चर्चा 1000 कानों से सुन सकूं। न मोक्ष मांगा, न परम पद मांगा, न इंद्र का पद मांगा, न ब्रह्मा का पद मांगा, जबकि राम जी सब कुछ दे सकते हैं। क्या मांगा कि 1000 कान दे दीजिए ताकि प्रभु के नाम का गुणानुवाद 1000 कानों से सुन सकूं। मैंने तो कार्यक्रम के पहले ही कह दिया है कि अगर सरस्वती राम नाम की महिमा नहीं कह सकती हैं, अगर शेष नहीं कह सकते हैं, अगर ब्रह्मा नहीं कह सकते हैं, अगर भगवान शिव भी नहीं कहते हैं, तो फिर हम मनुष्य क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, कुछ मन को संतुष्ट करने के लिए जो कुछ जानकारी है आपसे कह रहा हूँ। लेकिन इसका अगर आपको आनंद पाना हो और अपने जीवन को बदलना हो तो आज से ही संकल्प ले लीजिए कि अगर ज़्यादा नहीं तो सुबह शाम 108 बार आप राम नाम जरूर बोलेंगे। 108 बार बोलने में 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर 1 मिनट का भी समय आप राम राम के लिए दे दें सुबह शाम, तो निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी आज प्रभु राम के महिमा के बारे में बता रहे हैं और कहते हैं कि कलयुग में सिर्फ राम का नाम लेने से ही आपके हर संकट दूर हो जाते हैं। तो राम के नाम से भी ज़्यादा प्रभावशाली क्या राम के नाम लिखना है? क्या ये भी एक तरह की पूजा साधना ही होती है? ये पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, राम नाम जपने से भी ज़्यादा प्रभावशाली राम नाम लिखना है। 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद राम नाम लिखने वालों को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। राम नाम जपने से 100 गुना ज़्यादा पुण्यदायी राम नाम लिखना है। शास्त्रों और वेदों में कहा गया है कि राम नाम लिखना खुद में पूर्ण जप है। हर दिन राम नाम जरूर लिखें। सुबह शुद्ध होकर सच्चे मन से साफ कागज पर और लाल कलम से राम नाम लिखना शुरू करें। लगातार 90 दिनों तक राम नाम लिखने से इसका शुभ फल मिलने लग जाता है। लेकिन हर काम केवल फल के लिए, जैसे भिखारी जो है सड़क पे खड़ा होकर शीशा ठोक करके हाथ फैलाता है। 10 बार राम नाम लिखोगे उसका भी फल चाहिए, 10 बार राम नाम कहोगे उसका भी फल चाहिए। कितना भिखारीपन है। कुछ तो ऐसा करिए जिसका फल नहीं चाहिए। कुछ बार तो ऐसा बोल दीजिए जिसका कोई फल नहीं चाहिए और कह दीजिए राम जी से कि इसका मुझे कोई फल नहीं चाहिए। मेरे दुखों में कमी मत करिए, मेरे कष्टों में कमी मत करिए, बस आपका नाम लेता रहूं ये शक्ति दे दीजिए। मुझे इसका कोई फल नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी मोटर बंगला नहीं चाहिए, मुझे बहुत यश कीर्ति नहीं चाहिए, बस आपका स्मरण मेरे चिंतन में बना रहे,
ये कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। जितना दुख मिलेगा भोग लूँगा, जितना कष्ट मिलेगा भोग लूँगा, जो मान अपमान होगा झेल लूँगा, लेकिन आप न भूलें हमारे दिमाग से। आप हर समय हमारे मन मस्तिष्क में बने रहें और ये राम नाम अनवरत हमारे श्वास पर चलता रहे। हर जगह एक भगवान को माला फूल चढ़ाया तो कहा कि मेरा बेटा पास हो जाए, एक नारियल तोड़ा तो कहा कि भगवान कर्जा उतर जाए, एक बर्फी मिठाई का भोग लगाया तो कहा कि मेरी बेटी की शादी तय हो जाए। मतलब क्या है, इतना भी ज़्यादा भिखारी होना अच्छी बात नहीं होती है। भगवान सब कुछ जानते हैं। आपको जो ज़रूरत होगी, जैसे माँ ठंडी के दिनों में जाड़े में अपने बच्चे को बिना कहे स्वेटर पहना देती है, उसी तरह से आपको जो आवश्यकता होगी, आपके पिता हैं राम, वो सब जानते हैं, वो सब कर देंगे। जरूरी थोड़ी है कि हर जगह याचना ही आप करते रहें, भीख ही मांगते रहें। और जिस दिन आप मांगना बंद कर देंगे और उनकी शरणागति ले लेंगे तो उस दिन सारी जिम्मेदारी उनकी होगी। यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्यांश चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, ताकर सदा करहूँ रखवारी जिम बालक राखई महतारी। जैसे बालक की रक्षा माँ करती है, वैसे मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। तो भैया आत्मबल बढ़ता है। लंबे समय तक राम नाम लिखने से मनोकामना पूरी होती है। भगवान गणेश ने नारद मुनि के सुझाव पर पृथ्वी पर राम नाम लिखकर उसकी सिर्फ 3 बार परिक्रमा करके विजय प्राप्त कर ली और सारे संसार और देवताओं में सबसे पहले उनको पूजा का स्थान प्राप्त किया। राम नाम लिखते समय मौन रहना चाहिए। राम नाम लिखने के लिए बिना लाइन वाला कागज़ प्रयोग करें। कम से कम 1 पेज राम नाम जरूर लिखना चाहिए। ध्यान रहे 90 दिनों तक राम का नाम लगातार लिखें। शुभ फल की प्राप्ति के लिए ये लय टूटना नहीं चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो राम मंदिरों में राम भक्त राम नाम के जप के अलावा श्री राम जय जय राम के ये बहुत बोलते हैं, और इसका प्रभाव राम नाम का जप करने से कितना अलग है और ये कितना प्रभाव डालता है ये जानते हैं। पंडित जी, इसमें एक और मैं जानना चाहूँगी, सीताराम भी कहा जाता है, तो क्या राम नाम जपना चाहिए सीताराम? ये भी मैं आज आप महिमा बता रहे हैं, तो इसके साथ आप ये भी बताएं जरा। गोस्वामी जी 2 चौपाइयाँ लिखते हैं और दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन 2 चौपाई क्यों लिखे, इस पर सोचने की जरूरत है जी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि सीताराम में ये पूरा संसार है, जड़ चेतन स्थावर जंगम, और मैं हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करता हूँ। और दूसरी बात फिर वही कहते हैं, हाँ, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बरनऊ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। एक जगह कहते हैं कि पूरा संसार केवल श्री राम का स्वरूप है। तो दोनों बातों से आप खुद समझ लीजिए। श्री राम का विजय मंत्र जपने से लाभ, श्री राम जय जय राम, इस मंत्र को प्रभु श्री राम का विजय मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का अर्थ क्या है पहले जानिए। तारक मंत्र श्री से शुरू होता है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता शक्ति। राम शब्द में रा का संबंध अग्नि से, जो हर कष्ट और बुराई का अंत कर देता है। राम में म अक्षर जल तत्व का प्रतीक है जो जीवन देता है। जय का अर्थ है विजय की प्राप्ति। सतोगुण के रूप में जो व्यक्ति निष्काम भाव से इस मंत्र का जप करता है वो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। व्यक्ति जीवन के हर दुख से लड़ने की क्षमता रखता है। बड़े से बड़ी विपत्ति में इस मंत्र के जप से धैर्य की वृद्धि होती है। रजोगुण के रूप में जो व्यक्ति किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए श्री राम के विजय मंत्र का जप करता है उसको दरिद्रता, दुख और परेशानियों पर विजय प्राप्त होती है। तमोगुण के रूप में जो व्यक्ति विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं से रक्षा के लिए, कानूनी मामलों में जीत हासिल करने के लिए श्री राम के विजय मंत्र का जप करता है वो संसार में विजयी होता है। जो सच्चे मन से श्री राम के विजय मंत्र का जप करता है उसको प्रभु के दर्शन होते हैं। इस मंत्र के जप से लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है और असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि गुरु रामदास जी ने इस मंत्र के करोड़ों जप किए थे और प्रभु श्री राम ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। श्री राम के विजय मंत्र का संकीर्तन करने से
हर प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मंत्र का जप विशेष किसी नियम, आयु, स्थान, परिस्थिति, देश काल, पात्र, जात पात किसी भी तरह का बंधन नहीं है। इस विजय मंत्र का जप कोई भी व्यक्ति कहीं भी, किसी भी पल और किसी भी स्थान पर कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इसका मानसिक जप कर सकता है, उसका पूरा पुण्य मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब जल्दी से पंडित जी से जानते हैं भगवान श्री राम का वो मंत्र जो राम की महिमा का गुणगान भी करता है और जीवन के कष्टों से भी मुक्ति दिलाता है। बताएं पंडित। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। यह मंत्र भगवान श्री राम के कई नामों को संबोधित करता है। यह रघुकुल के वंशज राम की स्तुति है। यह उन्हें माता सीता का पति और सबसे सम्मानित व्यक्ति कहता है, जो दुख को समाप्त कर सकते हैं और खुशी को बढ़ावा दे सकते हैं। इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति का तनाव और चिंता कम हो जाती है। इस शक्तिशाली राम मंत्र का जप करने से जीवन में स्थिरता आती है, इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, व्यक्ति मन और मस्तिष्क से मजबूत हो जाता है। इस मंत्र का जप सोमवार के दिन सुबह के समय से आरंभ करना उचित होता है, या किसी महीने की एकादशी तिथि से अगर इस मंत्र का जप किया जाए और जीवन में एक संकल्प लेकर के किया जाए कि अब नित्य ही हम श्री राम नाम का संकीर्तन करेंगे, चाहे शुरू में 108 बार ही करें, लेकिन अगर आप आदत डाल लेंगे तो एक दिन जो इसकी मिठास आपको मिलेगी, आप स्वयं आगे बढ़ते चले जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। जीवन में अगर धन का अभाव है, सुख संपन्नता की भी कमी है, तो श्री राम के नाम की जप के साथ साथ उनके किस मंत्र का जप रामबाण साबित हो सकता है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। ओम क्लीम नमो भगवते रामचंद्राय सकल जनवस्य कराय स्वाहा। श्री राम के इस मंत्र में क्लीम, ये काम बीज जो है, ये ध्वनि का स्वरूप है। इसके जप करने से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, सुख, संपन्नता को आकर्षित कर सकता है। इस मंत्र के जप से व्यक्ति जीवन में सही फैसले लेकर सफलता प्राप्त करता है और आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति प्राप्त करता है। देखिए, हम तो फिर एक बार कहेंगे अपने सभी दर्शकों से, भाव कुभाव अन खयाल सहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। आप भाव से माने श्रद्धा से, अश्रद्धा से, अनायास या आलस्य में, जैसे भी कहते हैं, अगर आप शरीर अंगड़ाई लेते हुए भी कह रहे हैं राम, खाते भी कह रहे हैं राम, चलते भी कह रहे हैं राम, अनायास भी कह रहे हैं राम, फल इसका आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप ध्यानस्थ होकर के और एकाग्र चिंतन करके प्रभु को सोचते हुए नाम जप करेंगे तभी फल मिलेगा, नहीं, इसका फल हर समय मिलेगा। और एक दिन ये नाम जप ऐसा चढ़ करके बोलेगा कि आप भगवत भक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि साधारण झोंके उसको हिला नहीं पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। से पंडित जी से जानते हैं भगवान राम का वो मंत्र जो राम नाम जितना ही प्रभावशाली है और इसे जपने से क्या लाभ होता है, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। ओम दाशरथये विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ये राम गायत्री मंत्र है भैया। गायत्री मंत्र की ही तरह ये राम गायत्री मंत्र है। ये व्यक्ति को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। राम गायत्री मंत्र का हर रोज जप करने से विचारों में स्पष्टता आती है और व्यक्ति का आभा मंडल विस्तार करता है और व्यक्ति सही फैसले ले पाता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ या शनि के साथ या केतु के साथ हो, वो लोग अगर इस मंत्र का 108 बार रोज जप करने लगें तो उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जीवन का एम निश्चित हो जाएगा कि हमें करना क्या है। अगर आप दुविधाग्रस्त जीवन जी रहे हैं और अपने जीवन से थक गए हैं तो आप इस राम गायत्री का आश्रय ले करके, इसका जप करके आप अपनी निर्णय क्षमता को निखार सकते हैं। राम गायत्री मंत्र का जप करने से मन पर नियंत्रण रहता है, मन शांत रहता है, नींद अनायास आलस्य के कारण नहीं आती है, बल्कि जब आना चाहिए तभी आएगी। बुरे सपने आते हैं या क्रोध ज़्यादा आता है या मन मस्तिष्क में तालमेल की कमी है, तो ये राम गायत्री मंत्र का जप आपको जरूर करना चाहिए। इन सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो अब जानेंगे कि क्या राम के 108 नामों का जप भी राम नाम जितना ही चमत्कारी है, ये पंडित जी से समझते हैं। बताएं पंडित जी। श्री राम के 108 नामों का पाठ करने से या उनको सुनने से पापों का नाश हो जाता है। इन नामों का भक्तिभाव से पाठ करने से व्यक्ति के लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, दास भी राजा बन जाता है और जलती हुई आग शांत हो जाती है। चंचल लक्ष्मी भी स्थिर हो जाती हैं, ग्रह अनुकूल होने लगते हैं और जीवन का हर कष्ट कम होने लगता है। श्री राम के 108 नामों का हर दिन जप करना चाहिए। ये आपको किताबों में मिल जाएगा, श्री राम अष्टोत्तर शतनाम। अगर आपको किताब नहीं है तो आप अपने YouTube चैनल पर श्री राम अष्टोत्तर शतनाम टाइप करेंगे तो वो पूरा का पूरा चलने लगेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज दशहरा है, आपने भगवान राम की महिमा तो बताई, लेकिन आज शस्त्र पूजन भी होता है कई लोग कर, इसकी क्या विधि है, क्या नियम है पंडित जी पूजन की? शस्त्र को दुर्गा मान के पूजा की जाती है और सारे मंत्र दुर्गा के ही बोले जाते हैं। तलवार, त्रिशूल, बर्छी, गणासा, बंदूक, राइफल, जो भी आपके पास वैधानिक अस्त्र हैं उनको आप उनके ऊपर ज़रा सा पहले आप शुद्ध जल, गंगा जल छिड़कें। उसके बाद उनके ऊपर एक कलावा बांधें। कलावा बांधने के बाद थोड़ा सा हल्दी रोली का चंदन लगाएं, थोड़ा सा चावल शस्त्र पर रखें और उसके बाद में धूप दिखाएं, दिया दिखाएं और धूप दिया दिखाने के बाद कुछ प्रसाद की सामग्री रखें और उसके बाद पुष्प चढ़ाएं और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। एक मंत्र करते रहें, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्तंग नमः, नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणतास्मताम दुर्गा दिव्य नमः। हर अस्त्र शस्त्र भगवती दुर्गा का स्वरूप है, इस बात को दिमाग में रखना चाहिए। जो लोग इस तरह से करेंगे वो लोग निश्चित रूप से सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।